मेरे बच्चे, आपके पूर्वज आपको यह बताना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी निगरानी में हो, पूरी प्रोटेक्शन में हो। अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू महादेव जी अवश्य लिखें। तुम्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे जिनका फायदा तुम्हें उठाना है और तुम्हें अपना नाम बनाना, एक शानदार कहानी लिखनी है। मेरे बच्चे, तुम दोनों एक दूसरे से कितना भी लड़ झगड़ लो या कोई भी तुम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर ले, तुम दोनों का यह रिश्ता नहीं सकता। तुम दोनों अलग अलग शहर में रहते हो, जिसकी वजह से कई बार तुम दोनों के बीच हमेशा गलतफहमियां बढ़ाई जाती है। इंद्रियों का हमेशा कोई तीसरा व्यक्ति फायदा उठाता है और तुम दोनों के बीच मनमुटाव होता है। पर तुम दोनों एक दूसरे के जीवन से, एक दूसरे की आत्मा से जुड़ गए हो। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ देखा है, बहुत उदार देखा है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो कोई भी तुम दोनों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखता। एक अच्छे साथी के साथ साथ तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी टीम की तरह काम करते हो, और चाहे तुम दोनों कितने ही दूर क्यों ना चले जाओ, लेकिन इस व्यक्ति के दिमाग में, विचारों में हमेशा तुम रहते हो। लोगों ने तुम दोनों के बीच आए इस दूरी का बहुत फायदा उठाया है मेरे बच्चे, लेकिन अब वक्त आ गया है और अब वक्त का ऐसा खेल होगा जब सबकी हार होगी और तुम दोनों फिर से एक साथ होंगे और पहले से भी ज्यादा प्यार, सम्मान और यकीन होगा। तुम दोनों के बीच में पहले से भी ज्यादा मजबूत रिश्ता होगा। तुम दोनों का जो कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि इस रिश्ते को मेरा आशीर्वाद मिला है। मेरी ब्लेसिंग हमेशा तुम दोनों के साथ है। अब तुम्हारी तरफ ध्यान देगा और हर मुमकिन कोशिश करेगा। इन दूरियों को दूर करने की उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी। मेरे बच्चे, पर कुछ लोग हैं उसके जीवन में जो उसे तुम्हारी तरह, तुम्हारे भी कुछ अपने हैं जो तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। तुम दोनों को साथ हंसता नहीं देख पाते हैं। यह लोग, इन्हें इतनी जलन है तुम दोनों से कि कभी तुम दोनों को खुश नहीं देख पाएंगे। पर जिस व्यक्ति से तुम प्यार करते हो उसे कोई कदम उठाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए और अपने प्यार के लिए कोई स्टैंड लेना होगा। उसे भी पता है कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन अगर वह चुप होकर बस तमाशा देखता रहेगा तो इसमें उसी का घाटा है और वह तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा। अगर उसने और देव की तो तुम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर सबसे ज्यादा दुख उसी को होगा, क्योंकि वह किसी और के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चे के लिए चाहे वह लाख दूर हो तुमसे, वह तुम्हारे साथ हो राजीव। और यही बातें हैं जो वह तुमसे कहना चाहता है। तुमसे मिलकर अपने दिल का हाल बताना चाहता है। उसे पता है कि उसकी गलती है कि मैं तुमसे दूर गया, तुम्हारा साथ छोड़कर है, लेकिन वह तुमसे तब भी बहुत प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करता है। पर जब उसने तुम्हारा साथ छोड़ा, तुमसे बात करना बंद किया, इस बात से तुम डर गए हो कि महादेव जी वह प्यार करता है। यह जानता हूँ मैं, लेकिन बाहर अपने हिसाब से मुझे चलाने की कोशिश करता है। जब उसका मन होता है तो वह मुझसे बात करता है, जब मन नहीं होता तो नहीं करता। इस बात से मैं कितना परेशान होता हूँ, यह कभी नहीं सोचा। उसने अपनी इन गलतियों पर बहुत शर्मिंदा है। मेरे बच्चे, और तुम्हारा साथ छोड़कर उसने अपनी खुश थोड़ी है। वह बस रो रहा, लेकिन कोई कदम नहीं उठा रहा है। वह सब समझ गया है कि किन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तुम्हें उसकी नज़र में इतना बुरा दिखाया। उन लोगों की वजह से उसने तो मेरे साथ कितना गलत बर्ताव किया है, लेकिन वह आज भी उन लोगों से हंसकर बात कर रहा है। आज भी उन लोगों को अपना मानता है। उन्हें आईना नहीं दिखा रहा है, उन्हें अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है कि वह लोगों से, अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बात तो करता है, लेकिन तुमसे बात नहीं कर रहा है। वह आज भी सोचता है कि तुम उसे मनाओ, उससे मिलने जाओ, लेकिन गलती उसकी है तो वह तुम्हें मना। उसे पता है तुमने उसका जीवन बदला है।
तुमने उसके जीवन को खुशियों से भर दिया था और उसने तुम्हें सिर्फ आंसू दिया है, सिर्फ दुख दिया है। अब उसे तुम्हारी हर बात याद मेरे बच्चे जैसे जैसे लोगों का चेहरा उसके सामने आ रहा है, उसे याद आ रहा है कि तुमने हर बार चेतावनी दी थी कि लोग उसके साथ षड्यंत्र रच रहे हैं, पर उसने एक न सुनी। उसने हर बार तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया है और उसकी ऐसी गलती की वजह से आज हम दोनों का रिश्ता इतना खराब हो चुका है। वह तुम्हारे साथ अपने जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं और वह इस रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश करेगा। वह तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। वह अब कभी तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाएगा मेरे बच्चे, और उसने ठान लिया है कि वह हर हाल में यह कदम उठाएगा। वह उन सबको आईना दिखाएगा, उन सबको उनकी सच्चाई बताएगा। तुम्हारी सच्चाई भी दुनिया के सामने ले, बस अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अकेले सबसे लड़ना है और सही समय का इंतजार कर रहा है, जब वह सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर है, तुम्हारे साथ नए जीवन की शुरुआत करेगा और फिर मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखा सकते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा। बहुत यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह जख्म तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताजा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है। फिर पसंद नहीं है। शोर शराबे से हमेशा दूर भाग गए हो तुम। कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक ही नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया है। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें बहुत सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील करना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तुम्हारी महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना केवल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में छुप कर दे तो तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी, और उसके लिए तुम्हें अपना व्यापार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तू बहुत जल्दी आता है और तुम्हें कुछ बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है। बहुत लोगों से रिश्ते खराब है तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो, कुछ भी हो जाए। क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना मेरे बच्चे। अगर तुमने यह कर या तो समझ लो उनकी खेली हुई हर बाजी तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम हो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला, और तुमने तो यकीन मुझ पर रखा। तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा में देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा है तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। यह बदलाव ही तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी की गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम ही उठाओगे। नकारात्मक लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद करके यकीन किया सब पर, और लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा,
वहाँ बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम्हें सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स के पाओगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्सिटी ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रेस्ट तमाशा बन रहा है लोगों के, मेरा बुरा चाहने वालों के लिए ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा मेरे बच्चे। तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर के ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो, समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा। मेरे बच्चे तुम्हें उससे बस किस बात का जवाब चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर तुम उसे पसंद नहीं थे तो उसने इतना दिखावा क्यों किया तुम्हारे साथ, और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था तो वह खुशी खुशी चला जाता। तुमने उसे बांध कर नहीं रखा था, पर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। ऐसे ही ना जाने कितने सवाल है तुम्हारे मन में मेरे बच्चे जो तुम मुझसे पूछना चाहते, क्योंकि यह प्रश्न, यह बात है तुम्हें बहुत परेशान करती है। जब भी तुम यह सब सोचते हो तुम्हें एंजाइटी होने लगती है। क्या आखिर क्यों महादेव जी, क्या मुझसे क्या गलती थी मेरी जो उसने मेरे साथ यह सब कुछ किया। मेरी गलती तो बता, ज्यादा मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मेरे बच्चे आज भी तुम्हें उसकी याद आती है, लेकिन तुम मुझ पर यकीन नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और तुम्हारा शक कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि वह आज भी तुम्हारी ही बुराई करता है, तुमसे बात नहीं करना चाहता है, और कहीं ना कहीं तुम भी उसके लिए प्रार्थना करते, क्योंकि उसकी ना सही पर उसके साथ बीते वक्त की, उसके साथ उस रिश्ते की भी कदर है तुम्हें, और आज भी तुम्हारे दिल में उस रिश्ते के लिए जगह है, क्योंकि तुम दोनों ने बहुत समय एक दूसरे के साथ बिताया है। बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, और लोगों की दखलंदाजी से पहले तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत प्यार था तुम दोनों के बीच। कारण है कि तुम आज भी रोते हो उन बातों को याद करके, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं तो सच्ची थी मेरे बच्चे। शायद तभी तुम सोचते हो कि वह यादें हैं, वह सब कुछ झूठ नहीं हो सकता। महादेव जी तुम्हारे दिल में आज भी वह है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, वह व्यक्ति पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें आज भी लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम अपने आप को उसके अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकते हो, और जब भी उसका नाम किसी और के साथ जुड़ता है तुम्हें बहुत दुख होता है, तुम बहुत रोते हो उस दिन भर। तो उसे यह नहीं दिखाना चाहते, तुम चाहते हो कि उसे तुम्हारी कमी खली अपनी गलती का एहसास हो, इसलिए तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करते हो मेरे बच्चे। वह तुम्हारे पास तो आना चाहता है, लेकिन वह खुद बहुत बुरा फंसा हुआ है। कोई है उसके जीवन में जिसकी वजह से वह तुमसे बात तक नहीं कर पा रहा है, उस व्यक्ति के कैद का फैसलों का गुलाम बन गया है वह उनके साथ मजबूरी में है, क्योंकि वह लोग उसकी बातों का इस्तेमाल करके उसे अपने जाल में फंसा रहे हैं। आज नहीं तो कल वह तुम्हारे जीवन में वापस आएगा मेरे बच्चे। बस तुम अभी परेशान मत हो, क्योंकि वह अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। तुम्हारे दुख, तुम्हारे आंसू की कीमत चुका रहा है, और उसे यह सजा मिलना जरूरी भी है। उसने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसी की सजा मिल रही है उसे, और इसलिए ही दूर है वह तुमसे। अभी भी तुम्हें दोष दे रहा है, खुद को बेचारा समझता है वह। आज भी तुमने उसे नहीं समझा, तुमने उसके प्रेम की कदर नहीं की, तुमने कभी उसे बहुत अहमियत नहीं थी, इसलिए उसने तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थामा था। इसमें भी तुम्हारी ही गलती है कि उसने तुम्हें धोखा दिया। जिस दिन वह अपनी गलतियों को अपनाकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार
उस दिन उसे तुम्हारे जीवन में वापस ले आऊंगी। इतना यकीन रखना अपनी महादेव जी पर, और उसे अपनी गलती माननी ही पड़ेगी मेरे बच्चे, क्योंकि उसने तुमसे दूर जाने की बहुत को, और चाहे वह कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो। तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम कब किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, दूर रहकर भी तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखता है। वह सबको छोड़कर आएगा और कभी नहीं जाएगा मेरे बच्चे। वह तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, पर दिखावा है, ऐसे करता है जैसे तुम्हारे बिना न जाने कितना खुश है वह, क्योंकि उसमें आज भी घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए उसकी बातों पर ध्यान मत किया करो, गुस्सा मत किया करो, क्योंकि वह यही चाहता है। इसलिए बेवकूफ समझकर उसकी हरकतों को इग्नोर किया करो मेरे बच्चे। हर बात का दोष तुम्हें दे रहा है, इतना ईगो है उसमें, और जब तक वह कुछ ना बोले तुम सामने से उससे बात करने की कोशिश मत करना उसके पास। आज नहीं तो कल वह तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी देगा, तुमसे माफी भी मांगेगा, तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेगा, क्योंकि उसका घमंड टूट रहा है। उसका हमको रहा है, लगता है कि मैं हमेशा सही होता है, उसमें सबके साथ बहुत अच्छा किया है। अब उसकी सच्चाई उसके सामने आ रही है, और धीरे धीरे ही सही पर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उसने तुम्हें जो दुख दिया उसका एहसास उसे होने लगा है। इसलिए तुम थोड़ा धैर्य और रखना, और जल्दबाजी में उसकी तरफ कोई कदम मत उठाना। इस बार उसके पास मत जाना, उसे दुखी देखकर, उसे रोता देखकर उसे चुप मत कराना, उसे गिरकर उठने दो, एक बार उसे अकेला पड़ने दो, एक बार उसे अकेले अपनी मुसीबतों का सामना करने दो। तभी उसे तुम्हारी अहमियत समझ आएगी। जब उसे तुम्हारी कमी खलेगी, जब वह कीड़ा होगा और उसे हाथ देने के लिए तुम वहां नहीं होगे तब, लेकिन तुम उस पेड़ के बारे में सीख रहे हो। तुम्हें बहुत उम्मीद थी है कि तुम्हारा यह काम बनेगा, तुम्हें पूरा विश्वास है कि इस बार तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों को और अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहते हो, अब तुम मूव ऑन करना चाहते हो। बस तुम्हें मेरा साथ चाहिए, मरी बस यही प्रार्थना है मुझसे की मत। जो होना था वह हो गया, मैं अपना अतीत भूल जाऊंगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। बस आप वादा करो कि आप मेरे भविष्य को बनाने में मेरा साथ दोगे। अब आप मेरे साथ अन्याय नहीं दोगे। मैं 2000 को अपने सपनों का साल बनाना चाहता हूँ महादेव जी, और मैं मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ। पूरी तैयारी और योजना बनाकर कोई कदम उठा लूंगा। आप वादा करो कि इस बार किस्मत मेरे साथ कोई गंदा खेल नहीं खेलेगी। यह मेरा वादा है मेरे बच्चे की। अब कोई भी और कुछ भी मैं आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी जीवन से हर उस इंसान को बाहर निकाल नहीं दूंगी मैं जिसने तुम्हें रुलाया, तुम्हें तकलीफ थी, और तुम्हारी महादेव जी स्वयं तुम्हें ही करेंगे। तुम्हें प्यार करने का दूसरा मौका मिलेगा, और इस बार अतीत दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ जैसे हर परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास कभी मुझ पर से नहीं उठा। यकीन रखो तुम्हारी महादेव जी तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़। तुम बहुत टूट चुके थे अपने साथ हुए छल और धोखे से, लेकिन अब तुम्हारी तरफ कोई हाथ बढ़ाने वाला है। अपनी भावनाओं को खुलकर रखेगा, और वह व्यक्ति तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ेगा। जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे रही है मेरे बच्चे। अपनी कहानी को फिर से लिखने का, अपने सपनों को जीने का एक और मौका मिलने वाला है तो है, और इस बार तुम्हें भी खुशियों से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगले 7 दिनों में तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे, नए लोग मिले, और तुम बहुत खुश रहोगे। तुम अपने जीवन के गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और तुमने जो बीज बोए थे, जो परिश्रम किया था, अब तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम्हें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी अगले 7 से 15 दिनों में तुम अपनी सच्चाई और शक्तियों को पहचानोगे। अगले 7 दिनों में तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुमने अपने दिनचर्या में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, चाहे वो अच्छी किताबें पढ़ना हो, बस उधार लेकर आए हो तुम अपने अंदर।
उसका भी सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा अगले 7 दिनों में। बस तुम जब किसी भी मुसीबत में फंस हो तो आंख बंद कर मुझे बुलाना, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी। आने वाले 7 से 15 दिनों में तुम्हें कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी या नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है और नई शुरुआत के साथ तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ आ रही है। तुम आगे बढ़ रही हो, बस प्यार अधूरा मत सोचो मेरे बच्चे। तुम्हें बस अपना अगला कदम देखना है और वह कदम सोच समझकर रखना है। अतीत का सोचकर ज्यादा परेशान नहीं होना है और भविष्य का सोचकर ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। अपना अगला कदम सोच समझकर रखो। देखते ही देखते तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अपने अच्छे समय की तैयारी करो और ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करो।